बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है अहमद अली की बायोग्राफ़ी एज़ वेल एज़ यू कैन से कि हम लोग इनका जो फेमस नावल है ट्विलाइट इन दिल्ली उसे डिस्कस करेंगे, उसकी समरी को। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड फ्रॉम द बायोग्राफ़ी ऑफ अहमद अली। सो अहमद अली जो हैं ये इनकी बर्थ हुई दिल्ली में 1 जुलाई 1910 को एंड इनकी डेथ होती है कराची में 14 जनवरी 1994 को। अब ये जो हैं एक बहुत ही फेमस नावलिस्ट हैं, पाकिस्तानी नावलिस्ट हैं, पोइट हैं, क्रिटिक है, ट्रांसलेटर हैं एज़ वेल एज स्कॉलर हैं। ये जो है बेसिकली फ़र्स्ट फेज़ ऑफ पाकिस्तानी लिटरेचर के फर्स्ट प्ले राइट हैं जिन्होंने ट्विलाइट इन दिल्ली को लिखा। एंड देन हम लोग देखते हैं कि इनके जो मदर हैं उनका नेम था अहमद कनीज़ अस्कर बेगम एंड इनके फादर जो थे उनका नेम था सैयद शुजाउद्दीन जो कि एक सिविल सर्वेंट थे। एंड इनकी जो स्पाउस थी यानी कि इनकी जो वाइफ थी उनका नाम था बिल्किस जहान। अब हम लोग इनकी थोड़ी कॉलेज या यूनी लाइफ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सो ये जो थे इन्होंने एजुकेशन अपनी गेन की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1925 टू 1927 के इन बिटवीन। एंड देन इन्होंने लखनऊ में अपने बीए और एमए के लिए एडमिशन लिया। बीए इन्होंने किया 1930 में लखनऊ यूनिवर्सिटी से। एंड देन इसके बाद इन्होंने एमए भी लखनऊ यूनिवर्सिटी से किया 1931 में। फर्दर मोर जो है इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मूवमेंट को ज्वाइन कर लिया जो कि थी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर मूवमेंट, और उनके इन्होंने एज ए को फाउंडर काम किया अलोंग विद द राइटर सज्जाद ज़हीर जो कि एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन प्ले राइट थे। और उनकी पब्लिकेशन से ही जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी सज्जाद ज़हीर की वो थी अंगारे, और जो कि 1932 में इन्होंने पब्लिश की थी और उसकी वजह से सज्जाद ज़हीर को पॉपुलैरिटी मिली थी। एंड अंगारे जो थी बेसिकली एक कलेक्शन थी शॉर्ट स्टोरीज़ की जो कि उर्दू लैंग्वेज में थी, और जो स्टोरीज़ इस अंगारे बुक में इन्होंने ऐड की थी ये स्टोरीज़ 3 फ्रेंड्स से इंक्लूड की थी इस बुक में। एंड वो 3 फ्रेंड्स कौन थे? महमूद अल ज़फ़र, सज्जाद ज़हीर एंड राशिद जहान। इन तीनों ने इस बुक में जो है अपनी स्टोरीज़ को इंक्लूड किया एंड देन इन्होंने फेम पाया। 1932 में इन्होंने ये बुक लिखी। इसमें तो कुछ ऑब्सिनिटी थी, कुछ वल्गैरिटी थी इस बुक में। सो दैट्स वाई इस बुक को बैन कर दिया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन मार्च 1933 में। उसके बाद जो है इन्होंने क्या किया कि अली ज़फ़र ने और अहमद अली ने दोनों ने जो है एक फॉर्मेशन को अनाउंस किया, और वो फॉर्मेशन किस चीज़ की हो रही थी? वो थी लीग ऑफ प्रोग्रेसिव ऑथर जो कि लेटर ऑन एक्सपैंड हुई, बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चली गई और फिर उसे एक नेम दे दिया गया, वो था ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन। फर्दरमोर जो है अहमद अली ने प्रेजेंट किया एक प्रोग्रेसिव व्यू ऑफ आर्ट अपनी इनॉग्रल कॉन्फ्रेंस में इन 1936। और फर्दर इन्होंने अहमद अली ने जो है अपना नावल लिखा ट्विलाइट इन दिल्ली। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देती हूँ कि बेसिकली ये डिस्क्राइब करता है मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी के डाउनफॉल को, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का बहुत ही एडवांसमेंट आ चुकी थी और उसी की वजह से जो है मुस्लिम एरिस्टोक्रेसी का डाउनफॉल हो चुका था इन द अर्ली 20th सेंचुरी। और इसी चीज़ को ये नावल जो है डिस्क्राइब करता है, और इसी बेसिस पे जो है इस नावल ने इंटरनेशनल फेम अचीव किया। एंड दिस इज़ गोना बी द फर्स्ट नावल ऑफ अहमद अली। और बेसिकली ये पब्लिश किया गया होगर्थ प्रेस इन लंदन इन 1940 में। और अहमद अली को जो है बेसिकली हम लोग देखते हैं कि इन्होंने फिर इसके बाद इस इंटरनेशनल फेम को अचीव करने के बाद इन्होंने क्या किया कि बंगाल सीनियर एजुकेशनल सर्विस को एज ए प्रोफेसर जो है वहाँ पे जाके इन्होंने ज्वाइन किया। एंड देन ये इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड रहे एट रेजिडेंसी कॉलेज कलकत्ता 1945 एंड 1947 के इन बिटवीन। फर्दरमोर इन्होंने क्या किया 1942 और 1945 के इन बिटवीन इन्होंने ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड चल रहा था, तब जो है ये BBC न्यूज़ के रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्टर भी रहे इन इंडिया। और फर्दरमोर
इन्होंने जो है 1948 में जो है इन्होंने ट्राई किया कि क्यों ना अपनी कंट्री वापस चले जाए, ठीक है। लेकिन KPS मेनन जो कि इंडिया के एम्बेसडर्स हैं टू चाइना, और इन्होंने इन्हें अलो नहीं किया, क्योंकि इन्होंने कोई सिग्नल ही नहीं दिया, कोई इंडिकेट ही नहीं किया कि इनकी क्या प्रेफरेंसेस है। आया ये एज ए गवर्नमेंट अप्लाई यहाँ पे इंडिया में रहना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान मूव ऑन कर जाना चाहते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि इन्हें जो है पाकिस्तान मूव करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय इन्होंने प्रेफरेंसेस को जो है इंडिकेट नहीं किया, तो इसी वजह से इन्हें पाकिस्तान फोर्सफुली भेज दिया गया और ये मूव कर गए कराची में। एंड फर्दरमोर इज़ अबाउट दिस कि हम लोग अब इनकी जो बेसिक सक्सेस थी वो ये थी कि इन्होंने स्टार ऑफ एक्सीलेंस यानी कि सितारा इम्तियाज़ जो है 1980 में जो है बेसिकली गेन किया बाय द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और इनके अब हम कुछ वर्क्स को जान लेते हैं। इनके जो नॉवेल्स हैं ट्विलाइट इन दिल्ली इसमें बहुत ज़्यादा फेमस है, जो कि 1940 में इन्होंने पब्लिश किया। एंड ओशन ऑफ नाइट जो है 1964 में इन्होंने जो है बेसिकली लिखा। एंड देन रैट्स एंड डिप्लोमैट्स इससे लिखा इन्होंने 1986 में। और शॉर्ट स्टोरीज़ में हम लोग इनकी बात कर लेते थे तो इन्होंने अंगारे पब्लिश किया 1932 में, शोले किया 1934 में, हमारी गली किया 1940 में। एंड देन इन्होंने मौत से पहले जो शॉर्ट स्टोरी थी वो थी 1942 में इन्होंने जो है पब्लिश किया। फर्दरमोर इन्होंने जो पोइट्री अपनी बेसिक जो इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है पर्पल गोल्ड माउंटेन एंड फर्स्ट वॉइसेस। जो पर्पल गोल्ड माउंटेन है वो इन्होंने लिखा 1960 में एंड फर्स्ट वॉइसेस इन्होंने लिखा 1965 में। सो दैट्स ऑल अबाउट द बायोग्राफी ऑफ अहमद अली। अब